जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना, आपके लिए एक नया टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके सामने है 2 पाइल। पाइल नंबर 1 शिव शक्ति माँ और बाबा, पाइल नंबर 2 राधे कृष्ण। तो इस दोनों पाइल में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हो, या फिर जो नंबर्स दिख रहे हैं 12-12 पाइल नंबर 1 या 21-12 पाइल नंबर 2, ये दोनों में से कोई नंबर चूज़ कर सकते हो जो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिख रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि दोनों ही पाइल में शायद मेरे लिए कोई मैसेजेस हो सकते हैं, तो वो दोनों ही पाइल मुझे चुनने को दिल कर रहा है, तो एब्सोल्युटली यू कैन गो विद दैट एज वेल। ठीक है, तो अपने टाइम निकाल कर अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हुए इस वीडियो को चूज़ कीजिए। इस पाइल को, कौन सी पाइल आप देखना चाहते हो, एक पाइल देखना है, दोनों ही पाइल देखना है, जो भी आपकी गाइडेंस, इंट्यूशन, गट फीलिंग कह रही है उस हिसाब से चूज़ कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ आपके रीडिंग में पॉजिटिव होकर, अपने इष्टदेव कुलदेव को ध्यान करते हुए, अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर्स सभी को धन्यवाद करते हुए इस पाइल को चूज़ करें। एक पाइल या पूरे रीडिंग देखना है। टेक योर टाइम, ब्रीथ स्लोली, काम एंड कंपोज्ड एंड चूज़ अ पाइल। ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपको अपने रीडिंग में। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम रीडिंग शुरू करते हैं माँ काली और महाकाल के नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट 7 डेज ऑफ योर लाइफ। एक तो ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे, इस वीडियो आपके सामने आएगी, तो उस दिन से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है, क्या कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत है और कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कैसे तर्क वितर्क कुतर्क करते हुए अपने आप को बेहतर दिशा में आप अग्रेषित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़, अगर आज आप सुन रहे हो, दिस इज़ 17th ऑफ दिसंबर 2025, राइट। तो इस 17 से लेके आने वाले 7 दिन में आपके लिए न्यू मून, लास्ट न्यू मून ऑफ द ईयर पड़ रही है और विंटर सोलस्टिस आ रही है उसके साथ में। ये समय बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक्सट्रीमली मैजिकल, एक्सट्रीमली पावरफुल एंड हाईली इवॉल्व, हाई एनर्जी पोर्टल ओपन है 12-12 पोर्टल से लेकर राइट 21-12 पोर्टल तक। ये समय आपके जीवन में मेटामॉर्फिकली बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स के लिए सीड बनेगा। ये समय है अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव लाने की, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की, बेहतरीन रिचुअल्स करने की और अपने फ्यूचर को, अपने बिगेस्ट ड्रीम को, अपने रियलिटी, न्यू रियलिटी को, न्यू नॉर्मल लाइफ को मैनिफेस्ट करने की। ओके, तो 19th एंड 20th हाई मून एनर्जी, न्यू मून एनर्जी की हाईएस्ट एनर्जी में होंगी। 20th ऑफ दिस मंथ विल बी योर हाईएस्ट पोर्टल। 21st को आपकी विंटर सोलस्टिस पड़ती है, हायर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। न्यू मून जब भी आती है, न्यू मून बात करती है रिफ्लेक्शन की, इंटेंशन सेटिंग की, सबकॉन्शियस अवेयरनेस की। आप कौन सी एनर्जी में हो, क्या हो, क्यों हो और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप में न्यू बिगिनिंग्स को शुरुआत करनी है, इस पे बात करते हैं, राइट। दो आई विल डेफिनेटली पोस्ट सेपरेट वीडियो फॉर दैट, पर एक गाइडेंस यहाँ पर अभी जो भी सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि बी वेरी कॉन्शियस, वेरी माइंडफुल, वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड कि कैसे मुझे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। और ये 7 दिन आपके लिए वो सब कुछ, ऐसे मान के चलो कि आपके आसपास इतने सारे दिव्य शक्तियाँ हैं, इतने सारे दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं जो आपकी हर एक आशा को, हर एक इच्छा को, हर एक मनोकामना पे तथास्तु कर रहे हैं, राइट। तो इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इस पोर्टल ही नहीं, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे होती है, लेकिन इस पोर्टल में क्या है कि हाईएस्ट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो भी
गलती से भी सोच लिया वो भी सच हो जाएगा। तो सोचने में आपकी कॉन्शियसनेस अलर्ट रहना ज़रूरी है। इट्स अ वार्निंग एज वेल, राइट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ क्या कुछ आ रहा है टैरो से आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ ऑफ योर लाइफ। ओके उससे पहले करंट एनर्जी निकाल लो। करंट एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है बाबा माँ की तरफ से तो आपके लिए क्या कुछ संदेश है। जिन्होंने भी शिव शक्ति को चुना है उनके इष्ट देव कुलदेव को याद करते अपने अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कीजिए। ये टाइमलेस मैसेज है, जब कभी भी आएगा, चाहे अभी आए, चाहे 7 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आए, जब भी आएगा ये संदेश उस वक्त आपके लिए सुनने की ज़रूरत होगी। इसलिए ही यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश आपके सामने आएगी। प्रेजेंट एनर्जी की अगर बात करें तो 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स फास्ट मूवमेंट की दिख रही है, फास्ट एक्शंस की दिख रही हैं, फास्ट मूवमेंट की दिख रही हैं। पर कहीं ना कहीं कोई तो आपके जीवन में है जो आपको सही गाइडेंस भी दे रहा है। ओके यहाँ ये काम करो, ये काम मत करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये सही है, ये सही नहीं है। या फिर आप अपने लाइफ में कोई ऐसे प्रोफेशनल हेल्प को लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो जिनके ज़रिए आप अपने एनर्जी को एंकर्ड रख रहे हो। आप जो भी थे अब वो नहीं हो, आप जैसे भी थे उससे काफ़ी बेहतर आप बन चुके हो और किस दिशा में, किस गति में आगे बढ़ना है ये आपको समझ में आने लगा है। और अब पहले जैसे थे कि आप कोई भी कुछ भी कहते तो आप सुनते नहीं थे, राइट। आपको ऐसा लगता था कि मुझे पता है, मैं कर लूँगी, कर लूँगा, ये एनर्जी में आप रहा करते थे। लेकिन अब हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी ये है कि यूनिवर्स मुझे लोगों के द्वारा हमेशा गाइड करता है, तो ये ज़रूरी है कि मैं वो क्या कहना चाहते हैं सुनूं। ये कॉन्शियसनेस आपकी अलर्ट हुई है, अवेकन हुई है। तो आप बच्चे हों, बड़े हों, कोई एक तितली बिनबिना रही हो, एक चिड़िया गुनगुना रही हो, जो भी है आप सुनते हो। आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती जा रही है, निकल रही है, जिसके चलते आपके लाइफ में वो गाइडेंस, वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस, वो पॉजिटिविटी, वो प्रैक्टिकलिटी सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। माँ बाबा की संदेश ये है कि हर पल जो भी कठिन तपस्या आपने की है, जो भी परेशानी आपने देखा है, जो भी तकलीफ़ें आपने झेली है, जो भी दर्द आपने पाया है, हर किसी की गिनती हमारे पास है। तो यहाँ पे विद द जजमेंट का कार्ड न्याय आपके हित में किया जा रहा है। अगर आप अभी भी लोगों की बात नहीं सुन रहे हो, कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने ही मनमानी अभी भी कर रहे हो, बाय एनी चांस ईश्वर की तरफ से एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस है, फाइनल कॉल है, ये आखिरी मौका है, संभल जाओ, ये आखिरी मौका है, सुधर जाओ, ये आखिरी मौका है, सुन लो। इसके बाद भी अगर आप मैं के ऊर्जा में रहोगे तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे पल आएँ आगे जिस पे आप वहाँ खड़े तो होंगे लेकिन सुकून दूर दूर तक नहीं दिखेगी, राइट। बहुत कुछ चाहते हो, बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारे थॉटफुल प्रोसेसेस आपके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप उस पर अमल करने के लिए एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। लेकिन आने वाले 7 दिन में आप ऐसे आगे कदम बढ़ाएंगे जिससे सक्सेस डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा। ओके और क्या है यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं पायल नंबर 1 के लिए। ओके एम्प्रेस का कार्ड, ओहो क्लेम दिस एनर्जी, आई एम एम्प्रेस। आप मेल हो, आप फीमेल हो, डजंट इवन काउंट। आपके अंदर की फेमिनिटी, आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी, आपके अंदर की वो एंजेलिक पावर, आपके अंदर की वो सेल्फ लव की जज्बा जो है, मैं खुद से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं खुद से इतना इश्क करता हूँ, मैं खुद का इतना ध्यान रखता हूँ, इस पे रहो। मैं सेल्फिश नहीं होने को कह रही हूँ, मैं सेल्फ लव में रहने को कह रही हूँ। सबका ध्यान रखने से पहले खुद का ध्यान रख लें, सबके लिए खाना निकालने से पहले खुद के लिए खाना बचा लें, सबके लिए सब कुछ बांटने से पहले खुद के लिए है कि नहीं ये देख लें। तमिल में एक सेइंग है, तनक मिंचिदान दानम धर्मम। खुद के लिए जितना है उसे रख कर जो करोगे उसे ही धर्म कहते हैं। पुरुषार्थ में भी अर्थ देन धर्म देन काम देन मोक्ष।
अर्थ रख के अपने पास जितने कमाएं उसमें धर्म करना है, कामा के लिए बचाते हुए, अपने लाइफ को प्लेजरेबली एंजॉय करने के लिए जितना चाहिए उसे बचाते हुए, बाकी अब धर्म करें, उसके बाद अब उसे एंजॉय करें एंड मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें। राइट। सो अपने आप में सेल्फ लव की एनर्जी में रहना बेहद ज़रूरी है। जितने भी आपने मैनिफेस्टेशंस अब तक कर रहे थे, कोई भी इंटेंशन आपने सेट किया हो सकता है हाल फिलहाल में आपकी वो ऐसे एक पहल आपके सामने आई हो जो वो सपने हकीकत बन रहे हों, वो सपने साकार हो रहे हों, वो सपने सच हो रहे हों और वो गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। आप अपने घर में दावतें दे रहे हो, अपने घर पे इनविटेशन दे रहे हो, अपने घर पे कुछ ऐसे स्पेशल ओकेशन सेलिब्रेशंस आपके घर पे चल रही हों, या फिर आप किसी की शादियां अटेंड कर रहे हो, अपने घर के परिवार की शादियां हो सकती हैं। आप झूमते हुए खुशहाली में अपने दिन में अब दिनचर्या अपने खुशहाली में निकालते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन मोड में दिख रहे हो। और ये महीना लिटरली, ये 7 दिन के हम ऐसे भी चैनल कर रहे हैं, पर आने वाले एक महीना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ कार्ड साथ में आया है विद 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 1। क्लेम दिस एनर्जी। मुझे बताएं आप कहाँ से देख रहे हो, कौन हो, मुझे बहुत अच्छा लगता। राइट। आपके मैसेजेस में पढ़ती हूँ, आपके मैसेजेस में जो भी सवाल है वो नोट करती हूँ और अगले रीडिंग में लेने की कोशिश करती हूँ। तो आपके मन में कोई भी सवाल है तो भी आप पूछ सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग के मन में मुझे ऐसी सवाल लिटरली ट्विन फ्लेम को लेकर दिख रही है। मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए मैं इनके साथ इतनी दिन से रही हूँ। अगर मैं ट्विन फ्लेम नहीं होती या नहीं होता तो मुझे इनसे बात करने का ज़रूरत नहीं पड़ता या इन्हें हील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ट्विन फ्लेम होने के वजह से इनसे बातें कर रही हूँ, बातें कर रहा हूँ। ये किसी का थॉट है, मुझे नहीं पता कौन है। राइट। बहुत स्पेसिफिक, बहुत इंटेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर ये आप है तो ध्यान दें। क्या सच में आपने ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लिया है? ट्विन फ्लेम माने क्या? ट्विन फ्लेम माने, अगर आप न्यूबी हो, पहले बार सुन रहे हो, तो ट्विन फ्लेम माने वो रिश्ता, वो जर्नी। इट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, इट इज़ अ जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं होता। राइट। ट्विन फ्लेम एक ऐसी जर्नी है जिसमें एक आत्मा मास्टर सोल होती है। बार बार जन्म लेने के बाद एक बार ऐसे वो तय करती है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए वो ये डिसाइड कर दिया ईश्वर के सामने कि मैं अपने आत्मा को 2 भागों में विभाजित करूँगी एक ही समय पे। मैं करूँगी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं फेमिनाइन हूँ, मतलब फीमेल हूँ, इसलिए मैं आदत से हो रही है, लेकिन करती हूँ, करूँगी या करूँगा, जो भी है अपने हिसाब से ले लीजिएगा। एक आत्मा अपने आप में डिसाइड करती है। आत्मा की कोई जेंडर नहीं होती है, आई मीन एनर्जी होती है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन दोनों ही होते हैं, इन एंड यांग की ऊर्जा में होते हैं। ठीक है। तो अपने आप में डिसाइड करते हैं कि मैं अपने आत्मा को 2 हिस्सों में विभाजित करूँगी और उसके बाद 2 अलग अलग देह को धारण करूँगी। और उस देह के धारण करने की वजह से अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फेमिनाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में, मैस्कुलिन एनर्जी मेल बॉडी में होंगे, या फिर दोनों ही, मतलब एक आत्मा के 2 विभाजित भाग हमेशा एक मैस्कुलिन और एक फेमिनाइन में जाएंगे। नहीं, हो सकता है कभी कभी दोनों ही मैस्कुलिन बॉडी को चुन लें, या हो सकता है कभी दोनों ही फेमिनाइन बॉडी को चुन लें, फीमेल बॉडी को चुन लें, या दोनों ही मेल बॉडी को चुन लें। हो सकता है कोई भी संभव हो। राइट। इसीलिए यहाँ पर कोई भी जजमेंट नहीं होती है। अब सेम जेंडर रिलेशनशिप भी है, दैट इज़ ऑल्सो इवन पॉसिबल, बिकॉज ट्विन फ्लेम में मेल मेल या फीमेल फीमेल भी वो आत्माएं चुन लेती है बॉडी, और जब भी अपने आप को देखती हैं तो इंटेंस एनर्जी पुल वो महसूस करती हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। राइट। उनकी पर्पस ये होता है कि एक ही लाइफ टाइम में 2 लाइफ स्पैन को जी लें और 2 सेट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को ले लें और 2 डिफरेंट जो भी उनके सोल डेट है उसे पूर्ण करें, कार्मिक डेट है उन्हें पूर्ण करें, और लोगों को बेहतरीन जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल लेसन्स देने के लिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ाने के लिए वो आते होते हैं। तो बीइंग अ ट्विन फ्लेम मुझे पता है कितनी रोलर कोस्टर राइड होती है और कितने टफ सिचुएशन होते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉपरली इनर वर्क करते हो, प्रॉपरली हीलिंग करते हो, प्रॉपरली अपने आप को फेस करते हुए डिवाइन यूनियन की तरफ फोकस करते हो, नॉट फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बेस्ट आप डिवाइन के साथ यूनियन में आने की जब कोशिश करते हो, खुद को पहचानते हो, सेल्फ लव में रहते हो, एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ पाते हो। राइट। पर अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन नहीं लिया, क्या सच में आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है, इस पे अगर आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर ऐसे चलते फिरते किसी से आपने ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन ले लिया जो खुद भी ट्विन फ्लेम है नहीं और कुछ भी बोल के उन्होंने आपको अपने
पैसे एंड के छोड़ दिया और आप परेशान हो इसमें, क्योंकि मैंने रिसेंटली बहुत सारे सेशंस ऐसे देखे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले किसी से लिया था सेशन कंफर्मेशन, फिर भी उनकी मन नहीं मान रही थी, क्योंकि सोल को पता है राइट सच क्या है झूठ क्या है। तो यहाँ पे अगर आप इस कन्फ्यूजन में, एक दुविधा में, एक उलझन में हो कि मैं क्या ट्विन फ्लेम हूँ, तो आपको यही सजेशन दिया जा रहा है कि पहले माँ बाबा की तरफ से ये संदेश है कि कंफर्मेशन ज़रूर ले लें, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की कार्ड ये बता रही है कि आने वाले 7 दिन में बहुत ही बेहतरीन बदलाव, बहुत ही बेहतरीन आशाएं भरी कदम आप उठा रहे हो, जिसमें आपको इमोशंस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़नी है। प्रैक्टिकली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे इमोशंस को ऊपर रख के आप डिसीजन नहीं लोगे, तब आपके सामने जो भी होगा बेहतरीन होगा। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, उसमें कोई क्लॉज आपको ऐड करवाना है तो आपको बोलने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि बोलूँगा तो वो क्या सोचेंगे सामने वाले पार्टी, कुछ भी सोचें, पर अगर आपकी जहन पे आ गई कि मुझे ये क्लॉज ऐड करवाना है, ये वाली बात उनको कहनी है, ये वाली बात उनको बोलनी है, ये भी मुझे करनी है, ये पढ़ के, या फिर कोई क्लॉज ऐसे एडेड है जो क्लॉज आपको कटक रहा है, नहीं ये सही नहीं है, तो उसे हटवाएं। जो भी लिखा है बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे आपको उस पर हस्ताक्षर नहीं करना है। अगर करोगे तो बहुत बड़ी टफ सिचुएशन में आप आगे में फंस सकते हो। ओके, सिग्नेचर, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर। सिग्नेचर आपकी किस्मत बदलती हैं। पर्सनल सेशन में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की, मतलब रेयरली मैंने लोगों की सिग्नेचर पे भी देखती हूँ कि सिग्नेचर की वजह से कितने उलझन होती हैं लाइफ में, ये भी बाहर निकल कर आता है राइट। तो यहाँ पर आप अपने जीवन में एक ऐसे साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो जिसके चलते आप अपने जीवन की बेहतरीन न्यू बिगिनिंग को अटेंड कर रहे हो, लेकिन उससे पहले जो भी अभी टफ वाली सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसे पहले ईश्वर के सामने समर्पित कर दें। ईश्वर के सामने बिल्कुल पूर्ण रूप से उनके सामने जब भी समर्पित करोगे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की भावना के साथ आप ईश्वर के ऊपर जो भरोसा है उसके साथ आगे बढ़ोगे। जितने भी गलत संगति है, गलत आदतें हैं, बुरी संगति, बुरी आदतों से खुद को जब छुटकारा दिलाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो भी हो सही हो सोच कर बैठे हो, लेकिन आपको ये मानने की ज़रूरत है कि आप जो भी हो सही तो हो सकते हो लेकिन बेहतर नहीं हो। आप बेहतर बनने की आपकी वो एक्चुअली न्यू वर्जन्स अवेलेबल है, डिफरेंट टाइमलाइंस में अवेलेबल है, और आपके अंतर्मन इसीलिए कह रहा है कि उसे पता है, उसको ये पता है कि फ्यूचर वर्जन बहुत ही हाई पोर्टल एनर्जी में है, हाई फ्रीक्वेंसी में है, उसे उस वर्जन बनाना है। एक कोई मिलेनियर बिलेनियर वाली एनर्जी जो आज जहां आप बैठे हो वहां नहीं होगा। उसे उन लोगों से नाता तोड़ना होगा और उन लोगों से नाता जोड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए। आपको ये समझने की ज़रूरत है। स्टार कार्ड विद द टेम्परेंस, लेकिन उससे पहले एक ऐसे दोस्तियाँ, यारियाँ, अपनों जो आदतें हैं उसे तोड़ना पड़ेगा। पायल नंबर 1 बहुत इंटेंस एनर्जी है। पायल नंबर 1 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4, 22, 11, 15, हो सकता है 19 तारीख के आप जन्मे हो सकता है आपके जुलाई, जून, सितंबर, मार्च, अप्रैल की आपकी जन्म हुई हो सकता है। ठीक है, आपके आसपास कुछ ग्रीन कलर का कुछ हो सकता है, वो भी लीफी लाइट ग्रीन कलर की कुछ वस्तु है क्या आपके पास में? लाइट ग्रीन, अगर लाइट ग्रीन कलर के कुछ है आपके आसपास में तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, अगर आप लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं तो उसमें बैलेंस बनेगी, और जो भी बातें अब क्लियर नहीं हो रही थी वो क्लियर कम्युनिकेशन की मौका बनेगा, और आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे। अगेन विद द एम्प्रेस कार्ड एंड द चैरियट कार्ड, लवर्स का कार्ड भी दिख रहा है। सब ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग, आने वाले 7 दिन बेहतरीन होंगे अगर आप माइंडफुल रहे हैं तो। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पायल नंबर 1। यदि ये संदेश आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको अपकमिंग वर्कशॉप 20th ऑफ दिसंबर एंड 21st ऑफ दिसंबर 2 दिन की जो वर्कशॉप आ रही है, एनर्जी इज़ द करेंसी, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी एंकर करेंगे, अगर वो एनरोल करना चाहते हैं, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, मार्क्स मैजिक पोशन लेना चाहते हैं, श्री यंत्रम लेना चाहते हैं, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग माँ काली का कृपा हो, परमिशन हो तो ही होगा।
ओके। इसके अलावा 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स माँ काली का मानसा मंथन यदि करना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हो, टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, आई बिलीव ये वाली वीडियो आपको बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे इंसाइट्स दिए होंगे। अगर दिए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके मैसेजेस, ऐसे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। फीलिंग विद द सोल फैमिली वाली एनर्जी। थैंक यू सो मच। और आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ब्लेसिंग्स। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, पायल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रहा, बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा और मुझे लिटरली आई फेल्ट लाइक हॉट फ्लैशेस, इतनी पावरफुल एनर्जी थी, राइट। अब आप जो पाइल नंबर 2 यहाँ पर हो, आपके लिए क्या कुछ आ रहा है राधे कृष्ण की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, ये हम देखेंगे। ओके, तो ये वीडियो बेसिकली होगी, आप जब कभी भी देखोगे तब से लेकर नेक्स्ट 7 डेज ये टाइमलेस रीडिंग होगा। कहने का मतलब ये कि यदि आप इसे अभी के अभी देख रहे हो, जैसे मैंने पोस्ट किया और देख लिया, या फिर आप 7 साल बाद देख रहे हो, 100 साल बाद देख रहे हो, जब कभी भी देख रहे होंगे वो आपकी उस वक्त की करंट एनर्जी से रेजोनेट करेंगे। पर यहाँ पर मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज 17 दिसंबर 2025, तो आने वाले 7 दिन की इंपॉर्टेंस मैं बता दूँ। ओके, तो आने वाले 7 दिन में आपको इस साल की यानी 2025 की आखिरी अमावस्या यानी पौष्य अमावस्या, आखिरी न्यू मून ऑफ द ईयर, फाइनल न्यू मून ऑफ द ईयर बनेगी, जो न्यू मून आपको बनेगी सैजिटेरियस पे। ओके, दिस इज़ अ टाइम ऑफ लूनेशन, अ डुअल रोल, राइट। और लिटरली बताएं, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव, वेरी हाई एनर्जेटिक कॉस्मिक गेटवे, जहाँ पे न्यू मून के साथ साथ विंटर सॉल्स्टिस भी आ रही है। ये आपके अंदर के रिफ्लेक्शन की, आपके हर्मिट मोड की, आपके इंटेंशंस की, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बात करती है, सबकॉन्शियस अवेयरनेस की बात करेगी। आप अपने फ्यूचर को इन अ शॉर्ट टर्म, इन अ लॉन्ग टर्म कैसे अपने फ्यूचर विजुलाइज कर रहे हो, कैसे ऑप्टिमिज्म के साथ, फेथ के साथ आप अपने को क्रिएटर बन रहे हो, अपने करंट लाइफ के लिमिटेशंस को कैसे तोड़कर न्यू रियलिटी को सेट कर रहे हो, इसकी बात करती है। ओके, सेजिटेरियस भले ही थोड़े से रिजिड एनर्जी होती है, लेकिन ये समय होता है इंटेंशंस को विथ डीप रूट इन बिलीफ एंड ट्रस्ट एंड अनशेकेबल फेथ के साथ सीड करने का। इस सीडलिंग्स लिटरली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी शिफ्ट लेकर आएगी फ्रॉम योर सर्वाइवल टू विजन। ओके, सो क्या हम रिलीज़ करना है, क्या हमें मैनिफेस्ट करना है, ये सब ये समय जानने की है। तो इस बात में मैं एक बात अनाउंस कर दूं कि 20 दिसंबर एंड 21 दिसंबर 2 दिन का वर्कशॉप 12 पोर्टल से शुरू होकर जो ये एनर्जी पोर्टल चल रही है, उसकी हाईएस्ट पोर्टल एनर्जी 20 दिसंबर एंड 21 दिसंबर 2 दिन की वर्कशॉप होगी। एनर्जी इज़ द करेंसी, माँ काली का महिमा के नाम से। यदि आप उस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, माँ काली का परमिशन रहा, तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग होगी। चलिए, अब आपकी जो टाइमलेस कलेक्टिव टैरो रीडिंग है, जो आपके आने वाले 7 दिन जब कभी भी आप देखोगे, उस दिन से क्या कोई एनर्जीज आपके लिए आ रही है। अभी करंट एनर्जी की बात कर लें। करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एम्परर, ओ वाओ, पाइल नंबर 2, financially stable, wishes are coming true, एंड ये समय है नए शुरुआत की, ऊंचे उड़ान भरने की, आगे कदम बढ़ाने की, अपने जीवन में बेहतरीन स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने की। ओके, ये समय है अपने जीवन में थोड़े से शांति से बैठने की और रेट्रोस्पेक्ट करने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की, क्या, कहाँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे आगे चलूँ और क्या कुछ
एक्वायर करूं। फाइल नंबर 1 में एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, फाइल नंबर 2 में एम्परर की एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, एस ऑफ वैंड के कार्ड के साथ आपके लिए एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू द बेस्टेस्ट पॉसिबल आउटकम इन योर लाइफ, बट आपको उसके लिए थोड़े से लूजन अप करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़े से रिसेप्टिव करना पड़ेगा, थोड़े से ओपन अप करना पड़ेगा। आप थोड़े से रिजिड एनर्जी में, लिटरली मुझे ये वर्ड बार बार दिख रही है, जैसे कि रिजिड, बहुत ही सख्त और ये सख्ती जो बरता रहे हो आप खुद के साथ, है ना, इसकी वजह से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को खुद मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 2, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी के साथ एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी। बहुत कठोर मत बोलना, कठोर शब्दों के इस्तेमाल मत करना, जितने हो सके शांति रखना। ओके, हो सकता है आपकी जन्म तिथि 8, 17, 24 हो सकती है, हो सकता है आपकी जन्म तिथि 2, 11, 20, 29 हो सकती है, हो सकता है आपके जन्म तिथि 9 या फिर 27 या फिर 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, राइट। ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप अगस्त बॉर्न हो सकता है आप जनवरी बॉर्न हो सकता है आप नवंबर बॉर्न हो, दिसंबर बॉर्न हो। पॉसिबिलिटीज़ है, ज़रूरी नहीं कि मैंडेटरी है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो इस एनर्जी पे आपके लिए ये बताया जा रहा है कि अपने आप को थोड़े से फ्लेक्सिबल रखें, रिजिड ना रहें। जो भी पेड़ लंबे चौड़े खड़े होते हैं, कटते पहले वही हैं। तो हमें यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है, उसे बर्बाद नहीं। डिवाइन कंफर्मेशन, रिजिड नहीं रहिएगा। कौन सी बातों में आप रिजिड हो, किस बात को लेकर बहुत स्टबन हो, इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ज़रूर होना है। एम्परर के साथ एम्प्रेस, यहाँ पे लिटरली मुझे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम अपने आप को मानते हो या लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम क्या है ये मैंने फाइल नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो उसमें चेकआउट कर सकते हो। बार बार बोलो फिर ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। मैं यहाँ पे आपके लिए पीसफुल एंड पावरफुल एनर्जीज चैनल करने में लगी हूँ, तो आप चाहो तो फाइल नंबर 1 में ट्विन फ्लेम की क्लियर कंसेप्ट मैंने बताई है, उसे सुन सकते हो, राइट। एम्परर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, दोनों के बीच में स्ट्रेंथ का कार्ड नंबर 8, कार्मिक रिलीज, कार्मिक ब्रेक आपको दिख रही है, कार्मिक डेट आपका दिख रही है, जो काफ़ी समय से आपको रोक रखा था, आपकी सक्सेस पे अड़चल बन रही थी। आप हैंग्डमैन की एनर्जी में रहे हो, आप हर्मिट की एनर्जी में रहे हो। ये नया साल, जो भी समय आप देख रहे होंगे, उसके बाद आने वाले नया साल आपके लिए एक बेहतरीन नई शुरुआत लेकर आएगा, एक बहुत बड़ी आशीर्वाद लेकर आएगा। ईश्वर के प्रति आप आगे बढ़ते रहें। जो अब आपके जीवन में थोड़े मोड़े साइंस ऑलरेडी मिलने शुरू हो गए हैं, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, वो फुलेस्ट में आपके लाइफ में आने की समय आ गई है। इस फाइल में मुझे वो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं, मीशा माँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, नज़र दोष पड़ते हैं, लोग मुझसे जलते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक, ब्लैक एंटिटी वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं तो लोग से यही कहती हूँ, लोगों से, कि प्रार्थना यही करो कि भगवान मुझे उसी स्थान पे रखना जहाँ पे लोग मुझे नज़र लगाएं, नज़र लगने लायक मुझे बनाए रखना, पर नज़र जब भी लगे तो संभाल भी ज़रूर लेना। तो नज़र उतार लेना, हीलिंग करवा लेना चलेगा, पर नज़र लगने जैसे एनर्जी में रहना ज़रूरी है ना, राइट। हर किसी के बारे में थोड़ी लोग बात करते हैं, जो बात करने लायक हो, काबिल हो, उनकी बातें करते हैं। सेल्फ लव में रहिए, क्लेंजिंग कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। कहीं ना कहीं अगर इविल आई, इविल एंटिटी, इविल एनर्जी की बनक आपको लग रही है, पर आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, तो बारी पड़ सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे लिटरली स्पिरिट दिख रहे हों, या फिर नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जीज़ की महसूस हो रही हों, या फिर ऐसे किसी पे शक हो कि शायद कोई मेरे लिए कुछ गलत कर रहा है, तो शायद यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। मैं बहुत रेयरली ये मैसेज चैनल करती हूँ, लेकिन लिटरली यहाँ पे बैक टू बैक वो कार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। बेहतरीन शुरुआत आने से पहले आपको उसके लिए हीलिंग की ज़रिया बताया जाएगा, आप हीलिंग करवा सकते हो, जिसके बाद आपकी नई शुरुआत शुरू होगी। क्योंकि आपके ब्रांड न्यू सन कार्ड एंड चैरियट से पहले आपके लिए टावर कार्ड आई है, तो टावर कार्ड की एनर्जी बता रही है कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसे अपने बेहतरीन तरीके से आप खुद ही पहले माइंडफुली उसे सही कर लो तो बेटर होगा। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स,
फाइव ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ वैंड्स के पास भी मेरे पास जो ब्लैक कलर की जो क्रिएचर है उस पर नज़र गया, अगेन फाइव ऑफ कप आ गया। थोड़ी सी अपनी एनर्जी चेक करवा लीजिए, एनर्जी रीड करवा लीजिए। हो सकता है यहाँ पे जो भी लोग हैं शायद आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है। एनर्जीज अलाइन नहीं से मेरा मतलब ये है कि अक्सर आम उम्र हम देखते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नेम अलाइनमेंट में नहीं है, राशियाँ जो बड़े ही बढ़िया होने के बावजूद भी उनके तरीके से उनके नेम एंड नंबर अलाइन नहीं होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, राइट। कृष्ण के पास और राधा के पास क्या नहीं था, लेकिन जीवन भर साथ तो नहीं मिला, दूर दूर और याद याद वियोग में जीना पड़ा। क्यों ही जीना, जब अगर आपके पास कोई सल्यूशन है, कहीं आप अपने आप को हील करा के बेहतर बना सकते हो तो कर लेना। ईश्वर नहीं चाहते होते तो ये संदेश आपके पास आता ही नहीं ना, राइट। तो इस बात की ध्यान रखें। और क्या मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स? स्ट्रेंथ कार्ड, माँ मैं संभाल रही हूँ कह रही हैं। हेरोफेंट, जो प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है उसे सुनने को कह रहे हैं। अभी भी ज़िद्दीपना मत करो, रिजिड मत रहो, अटके मत रहो, एक्शन लेने की समय है। सही लोगों से जुड़ो, सही तरीके से अपने आप को बेटर लाइफ में गाइड करने की कोशिश करो। यू आर अ मैजिशियन, जो भी सोचोगे कर पाओगे, एंड जो भी इंतज़ार है वो पूर्ण होगी, इंतज़ार की घड़ी खत्म होगी, नए पोर्टल शुरू हो रहे हैं। बी माइंडफुल विथ योर वर्ड, बी माइंडफुल विथ योर एक्शन, बी माइंडफुल विथ योर थॉट्स। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, ओके। यदि ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए, ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। इसके अलावा अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच इतने समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।